चलो बे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना था? प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन पहला और 3 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? आकृति 9.3 पे ये जो आकृति मैंने यहाँ पे बनाई है वो नीचे आपके उसमें बनी गई है, आप नीचे उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद 2 आकृतियां बनी गई हैं जिसमें से आकृति पहली है 9.23। ठीक है, अब क्या कह रहा है समझो। आकृति 9.23 के केंद्र O वाले एक वृत्त पर, कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है। O वृत्त वाले एक केंद्र पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार है कि इसमें 3 बिंदु ABC है जो इसकी परिधि पर स्थित है। ठीक है, ठीक है, कि कोण BOC 30 अंश है। कोण BOC मतलब ये 30 अंश दिया गया है। फिर क्या कह रहा है? कोण AOB 60 अंश दिया गया है। ठीक है, यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, मतलब इनके अलावा भी कोई एक बिंदु D है जो नीचे साइड है, एक बिंदु है, तो कोण ADC का मान बताइए। ADC इसका आपको क्या बताना है? मान बताना है, मतलब ये एंगल का मान बताना है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में? मैंने यहाँ पे कुछ जानकारी आपको लिख दी है। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, कोण AOB 60 अंश है, BOC 30 अंश है, तो मैं आपसे पूछूं कोण AOB कितना होगा, तो बता सकते हैं आप हमें? AOB मतलब ये पूरा कितना होगा? ये 90 अंश का होगा। कितना होगा? 90 अंश। तो हम क्या लिखेंगे? कोण, अब यहां से हम लोग हल करना चालू करते हैं। क्या करना चालू करेंगे? यहां से हल करना। हल करो पहले। हल करेंगे तो हल करने में हम क्या देखेंगे कि पहले पूरा एंगल पता करते हैं। अच्छा, क्यों एंगल पता कर रहे हैं? थोड़ा दिमाग अगर हमें लगाए तो आपको एक बात पता होगा कि समान चाप पर, समान चाप से वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण किसी अन्य बिंदु के पर बनाया गया कोण का क्या होता है? दोगुना होता है। प्रमेय पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मतलब ये कोण देखो समान चाप से बन रहा है कि नहीं? इतने ही चाप से एक कोण बनाया जा रहा है बिंदु केंद्र पर, इतने ही चाप से एक कोण बनाया जा रहा है बिंदु B पर। तो आपको इतना दिमाग में होना चाहिए कि ये जो ये होगा ये इसका क्या होगा? डबल होगा, दोगुना होगा कि नहीं होगा? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये वाले कोण का दोगुना क्या होगा? ये वाला कोण होगा। तो इसीलिए हम पूरा कोण निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हल क्या करेंगे? कोण AOC कितना निकल के आएगा? तो आप क्या लिखोगे? कोण AOB प्लस कोण BOC। यहां तक बात समझ में है? अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इनका मान लिख के दिखाओ। तो ये हमें कितना दिया गया है? AOB 60 अंश दिया गया है, BOC कितना दिया गया है? 30 अंश दिया गया है। इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। कौन सा कोण निकल के आएगा? कोण AOC 90 अंश। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? मतलब ये पूरा कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। अब हमें ये पता है कि ये जो कोण AOC है ये जस्ट दोगुना होता है, जस्ट दोगुना होगा किसका? कोण ADC का। क्या लिखोगे? तो समान समान चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण अन्य बिंदु पर बने कोण का कितना होता है? दोगुना होता। प्रमेय पढ़ चुके हैं हम। ये मुझे प्रमेय तो याद नहीं है कि आप किस नंबर के प्रमेय थे, आप देख के उसमें बता सकते हैं कि कौन सी किस नंबर की प्रमेय थी ये। ठीक है, तो इतना आपको पता लग गया। अब कोण AOC कितना दिया गया है हमारा? हमने कितना निकाला? 90 अंश। तो ये 90 अंश हो गए। कौन सी है? 9.7 है। आप प्रमेय 9.7 ऑनलाइन बच्चे वाले देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ADC यही निकालनी है हमें। 2 इसके भाग पे है, इसको कहां पे लेके आएंगे हम लोग? भाग में लेके आएंगे क्योंकि गुणे पे है। तो कोण ADC काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। तो 45 क्या होगा? कोण ADC। ये आपका क्या होगा?
एंगल, और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना, सिद्ध नहीं करना था, ज्ञात करना था। तो बात समझ में आई, इस क्वेश्चन पे कुछ नहीं था, सिर्फ आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए। कौन सी थ्योरम पता होनी चाहिए, समान चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण अन्य बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है, मतलब इसका दो गुना होगा ये। और अगर इसका मैं रिवर्स बोलूं तो ये जो केंद्र पर बन रहा है कोण, ये इसका जो ये कोण एडीसी बन रहा है, ये कोण इसका क्या होगा, आधा होगा। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, नोट कर लो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.3 की, क्वेश्चन नंबर दूसरे की। राशि खड़ी हो, पढ़ो जरा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जैसा कहता जाएगा मैं चित्र बनाता जाऊंगा, खड़े हो। क्या कहा है, जो भी जीवा है वो रेडियस के क्या है, आपके इक्वल है। अगर मैं रेडियस ए बी खींचा हूं, समझना बहुत गौर से, तो इसकी जो भी ये वृत्त की रेडियस होगी वो जीवा की क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब हम ये इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से अगर हम इसको मिलाएं और ऐसे, अब बहुत गौर से समझना बात को, इसीलिए मैंने चित्र पहले नहीं बनाया क्योंकि आपको समझ में कम आएगा। समझना, मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो रेडियस खींचे, भाई रेडियस क्या होती है, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। रेडियस क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो अब देखो हमने क्या किया, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिला दिया, जो क्या निकलेगी आपकी जीवा। जीवा ये जिसकी जितनी लंबाई है उतनी ही रेडियस की लंबाई है, मतलब ये बराबर होगा। ये एक रेडियस है, ये भी आपकी एक रेडियस है। क्यों, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, मतलब हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। क्या यहां तक बात समझ में? ठीक है, आगे पढ़ो। अब देखो, लघु चाप और दीर्घ चाप आपको पता होना चाहिए। लघु चाप क्या है, जो छोटा सा चाप। ये जो जीवा है ना, दो चाप बना रही है, एक आपको छोटा चाप बना रही है, एक ये बड़ा सा चाप बना रही है। तो इन्हीं दो चापों की बात किया है बस। तो दीर्घ चाप पर बनाया गया कोण और लघु चाप पर बनाया गया कोण ज्ञात करना, यही कह रहा है ना। हाँ, तो अगर हम यहां से एक ऐसे करके ऐसे करें तो यहां पर एक ये कोण बनेगा जो हमें ज्ञात करना है। ठीक इसी प्रकार से एक हम दीर्घ कोण ऐसे करके ऐसे बनाएंगे तो एक कोण हमें ये ज्ञात करना है। इसको नाम देते हैं सी, इसको नाम देते हैं डी। सारा आपको मैंने आपके सामने ये चीज बताई है कि आपको चित्र कैसे बनाने हैं। आपने चित्र बनाना सीखा आपने अच्छे से। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें इसमें कुछ दिया नहीं है, क्या दिया है हमें, तो हमें सिर्फ ये दिया है कि जो जीवा है जिसको हमने ए बी माना है वो किसके बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर होगी, जिसको हम लोग आर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हल पे उतरेंगे। कहां पे उतरेंगे, हल पे उतरेंगे। अब हल क्या कहा है, बहुत गौर से अगर आपने इसको समझा होगा तो आपको क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं है और आपको समझ में बेहतरीन आएगा। अगर मैं इसका अलग चित्र बनाने की कोशिश करूं या इसी में समझाने की कोशिश करता हूं तो गौर समझना। एक बात बताओ, ए ओ बी त्रिभुज, ए ओ बी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ऐसा त्रिभुज कौन सा होता है, त्रिभुज ए ओ बी समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज हुआ क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एओ बराबर होगा ओबी के, बराबर होगा एबी के। क्या ये कंडीशन हम जानते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा, क्या लिखोगे, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का। यहां तक बात समझ में, मतलब ये वाला भी कोण 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, मतलब 60 होगा। हमें ओ वाले से मतलब है। अब आप गौर से समझना, यहां पर वही वाली थ्योरम लग रही है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताई थी। क्या, कि एक चाप से केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के वृत्त के किसी परिधि पर बनाए गए कोण का क्या होता है, दो गुना होता है। आपको पता है, देखो सेम आपका क्या है, त्रिज्यखंड है जो केंद्र पर बना रहा है कोण और वही त्रिज्यखंड परिधि पर बना रहा है, तो हमारी प्रमेय लग जाएगी। हमने ये वाला कोण 60 अंश होगा, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। बस आपको और कुछ नहीं करना है। क्या करोगे आप लोग, कोण
ए ओ बी ये बराबर होगा दोगुना कोण ए सी बी के। अच्छा हमें ज्ञात क्या क्या करना है, ये तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है, यहां पे लिख लेते हैं। कोण हमें पहली बात लघुचाप ज्ञात करना था, मतलब ए सी बी ज्ञात करना था, कोण ए सी बी ज्ञात करना था, और एक दीर्घचाप मतलब ए डी बी ज्ञात करना था, यही दो ज्ञात करने थे। ए ओ बी हमने कितना निकाला है 60 अंश। अच्छा ये कहा, ये कैसे होगा, तो क्या लिखोगे आप लोग, प्रमेय 9.7। अगर आपको दिक्कत लग रही तो उसके पीछे वाले क्वेश्चन से नोट कर सकते हो। क्या करोगे, वृत्त के केंद्र पर बना गया कोण, वृत्त के केंद्र पर बना गया कोण, या फिर आप कह सकते हो कि किसी चाप के द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण के दोगुना होता है। ठीक है, यहां तक तो प्रमेय 9.7 भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 60 मैं इसलिए नहीं लिखना क्योंकि अभी हम लोगों को ऊपर वाला भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 2 बटे में जाएगा 60 अंश बटे 2 कोण ए सी बी, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30 अंश कोण ए सी बी। तो एक तो हमारा फाइंड आउट हो गया, कौन सा फाइंड आउट हुआ, ये वाला। बचा कौन सा हमारा, अब बात गौर से समझना। अब हमने ये वाला कोण क्या निकाल दिया है 30 अंश। अब बात अब गौर से समझो, अगर हम यहाँ पे दिमाग लगा, देखो और कुछ तो हमारा इसमें दिमाग लग नहीं रहा है, कुछ लग रहा है, समझ में। हमारी ये वाली प्रमेय एक उसमें लग गई, ऊपर वाले में तो लगने से रही, तो लेकिन हम एक दिमाग लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं आप देखो 4 भुजाएं दिख रही है कि नहीं, 1 2 3 4, चक्रीय चतुर्भुज, देखो राशि ने पकड़ लिया चक्रीय चतुर्भुज। तो आप क्या लिखोगे, अब यहां से मैं दूसरा सॉल्व कर रहा हूं, ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अच्छा चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशन ये होती है कि चतुर्भुज के चारों बिंदु वृत्त के परिधि पर होने चाहिए, यही कंडीशन होती है आपकी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आपसे ऐसे जनरल क्वेश्चन ले रहा हूं, सॉरी, बताना बहुत सोच समझ के। ठीक है, यार क्या ये एक आपका चक्रीय चतुर्भुज है, ये बताओ मुझे आप। नहीं है ना राशि, चक्रीय चतुर्भुज है, क्यों नहीं है, रीजन बताओ, खड़े हो तुम बताओ। हाँ अक्षय ने सही बताया, बैठो। इसकी भुजाएं टच कर रही हैं लेकिन इसके शीर्ष टच नहीं कर रहे, इसका मतलब ये आपका चक्रीय चतुर्भुज। चलो ये मेरे पास, मेरे दिमाग में आ गया जनरल क्वेश्चन, मैंने आपसे कर लिया। ऑनलाइन बच्चे भी इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, चलो अगर एबीसी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण कौन कौन से होगा, कोण बी कोण सी के सम्मुख है, तो कोण बी किसके सम्मुख है, कोण ए के, और कोण सी का सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण डी, होगा कि नहीं होगा। अच्छा आप एक मुझे बात बताओ, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। प्रमेय आपने पढ़ी थी, कौन सी प्रमेय थी, जरा मुझे देख के बताओ, शायद लास्ट प्रमेय थी इसकी, 9.10 थी, 10 या 11 में से एक प्रमेय थी, 10 थी। तो समझो अब क्या लिखोगे आप, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो कोण सी बराबर कोण डी होगा, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि आपस में सम्मुख कोण है। हमें कौन सा कोण निकालना है, कोण डी। अब कोण सी तो हमने निकाल के रखा हुआ है कितना 30, तो ये अगर 30 अंश है तो कोण डी कितना हो जाएगा 180 अंश। तो कोण डी बराबर 180 प्लस में उधर काय में जाएगा माइनस में, तो 150 हो जाएगा। तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से ये वाला अभी आपको समझ में नहीं आया, आ गया है, बहुत सरल है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज आपको सिद्ध करना है, क्यों चक्रीय चतुर्भुज होता है, आप प्रमेय किससे देख सकते हो, यहाँ पे प्रमेय नहीं लिखा है हम लोगों ने,
ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज की मैंने प्रमेय तो नहीं लिखाई है, प्रमेय है ही नहीं इसमें, परिभाषा मैंने जरूर लिखाई है कि वृत्त की परिधि पर चतुर्भुज के चारों बिंदु अगर है, चारों शीर्ष अगर है, तो वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा आपका? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। मतलब ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, और जैसे ही हमने इसको सिद्ध किया कि चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके सम्मुख कोणों को हमने देख लिया। सम्मुख कोण कौन से? बी और सी के सम्मुख है, सी और डी के सम्मुख है। और हमने देखा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। दोनों सम्मुख कोणों का योग 180 अंश कर दे, क्योंकि हमें डी निकालना था, सी दिया था, हमने डी निकाल लिया कटा के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगली क्लास में। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली 9.3 की, क्वेश्चन नंबर तीसरे की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है हमसे? आकृति 9.24 में, ये आकृति जो मैंने बनाई है वो 9.24 है। कौन सी है? हाँ सी 24। ठीक है, ये 9.24 है। क्या कहते हैं? कोण पी क्यू आर 100 अंश दिया गया है। पी क्यू आर 100 अंश दिया गया है, तो हम भी लिख लेते हैं भैया, दिया क्या क्या है हमें? दिया क्या क्या दिया है? कोण पी क्यू आर कितना है आपका? 100 अंश है। यहां तक आपको बात समझ में आई? चलो, जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है, तो कोण ओ पी आर आपको ज्ञात करना है। ओ पी आर मतलब कहीं ना कहीं आपको ये ज्ञात करना है। अब आप बहुत गौर से अगर इसको देखोगे, समझना, इधर कंसंट्रेट सब करो। ऑनलाइन बच्चे पूरा फोकस यहाँ पे करेंगे। चित्र समझ गए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अच्छा ये बताओ, ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, मतलब ये बराबर होगा इसके, तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। इसके सम्मुख कोण कौन सा होगा? पी। इसके सम्मुख कोण कौन सा होगा? आर। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, कि कोण पी बराबर होगा कोण आर के, यानी हम इसको एक्स मान ले, क्योंकि यही हमें निकालना है। मतलब ये जितना कोण ये निकलेगा उतना ही कोण ये होगा, और हम यही कोण तो निकालना है। तो चाहे हम ये निकाल दें, चाहे हम ये निकाल दें, कोई भी एक कोण निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहे हैं? ऑनलाइन बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग बोलते रहा करिए, ठीक है, सामने नहीं है फिर भी बोलते रहा करिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखो हमारा और कोई तो लॉजिक इसमें लग नहीं रहा है मेरे हिसाब से। क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ दिमाग लग रहा है आपका? चलिए आइए बताते हैं। ये एक त्रिज्या है, सॉरी ये एक जीवा है। जीवा द्वारा वृत्त पर बना कोण जीवा द्वारा किसी भी अन्य बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। अगर हमें कहीं पर, अगर हम देखो, अब समझना गौर से, दिमाग कैसे चलाया जाता है। अगर हमें कहीं से ये कोण पता लग जाए, समझ रहा? नहीं नहीं, दुगना नहीं होगा, समझो पहले। अगर ये कोण पता लग जाए तो ये त्रिभुज है एक, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यहां से x आराम से निकल आएगा, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स तो एक ही हैं। एक पता लग जाए हमारा निकल आएगा। मुद्दा ये है कि हमें ये निकालना है। अब ये निकलेगा कैसे? भाई ये 100 से हमें मदद लेनी है, तभी तो उसने दिया है, लेकिन ये 100 हमें कुछ दिमाग दे नहीं रहा है। ये दिमाग इसलिए नहीं, मतलब ये हमारी सहायता क्यों नहीं कर पा रहा? ये असहाय हो चुका है इसमें। थोड़ा सा इसमें अगर हम इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, रचना कर दे सकते हैं, तो ये खिलने लगेगा। क्योंकि ये तो आपका एक वृत्त बना रहा है, वृत्तखंड, ये नहीं बना रहा है, ये कुछ ऐसे बनाएगा। आइए थोड़ा सा कंट्रास्ट करते हैं, थोड़ी सी रचना करते हैं। अगर हम ऐसे कर दें तो इसी वृत्त के खंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बिंदु पर बनाए गए कोण से, तो मतलब कहीं ना कहीं अगर ये y हम इसको मान ले तो ये कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। सब थोड़ा दिमाग चलाते हैं। देखो मुझे डायरेक्टली आता है क्वेश्चन, में आपको बता सकता हूं PQRS, लेकिन सोचना कैसे, बच्चे कैसे अपना दिमाग लगाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। सोचो जरा सा, समझना गौर से। तो किसी हिसाब से अगर मैं y का मान निकाल लूं तो ये 2y हो जाएगा, फिर हमारा काम बन जाएगा। अब ये y कैसे निकले? तब मेरे एक दिमाग में एक बत्ती जली। क्या जली? अरे यार ये तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, और सम्मुख कोणों का योग 180 अंश, मतलब ये 100 है तो ये 80, ये 80 है तो ये 100, ये 80 है तो 160, दोगुना। अगर ये 160 है तो बचा कितना? 40 ही तो बचा भाई। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये 80 है, अगर ये 160 है, तो ये दोनों, मतलब ये दोनों में 20 बराबर भागों में बटेगा, क्योंकि 160 से 20 दो ही तो जाता है, मतलब 10-10 अंश निकल आएगा। और हमारा आंसर भी कितना आ रहा है? सोचो जरा सा। निगाहों निगाहों में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।
इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना। आइए अब आपको लिख के बताते हैं। चलिए, तो पी आर एस एक्स हमें दिया है, हमने माना अपनी तरफ से। अब थोड़ा सा हमने रचना क्या किया है, रचना में लिखना है रचना। हमने अपनी तरफ से जो भी काम करते हैं किसमें करते हैं हम लोग, रचना में। क्या करोगे, बिंदु P को, P तथा R को क्रमशः S पर मिलाने जैसे ही हमने मिलाया तो हमारा पी क्यू आर एस एक चक्री चतुर्भुज बन गया। पी क्यू आर एस क्या है आपका, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर। अब पी क्यू आर एक्स हमारा क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होगा हमारा, 180 अंश। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण Q प्लस कोण S बराबर होगा 180 अंश के। किस प्रमेय से होगा, तो प्रमेय आपकी 9.10 से हो जाएगा। आप लिख भी सकते हो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश हो सकता है, प्रमेय आपको नहीं याद है तो। कोण Q कितना दिया गया है हमें, 100 अंश। तो अगर ये 100 है तो कोण S यहां से कितना निकलेगा हमारा, कोण X बराबर 80 अंश। इतना तो आप समझते ही हो, इधर 100 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस में, घटा देंगे आपका 80 अंश निकल आएगा। अब समझना गौर से, y बराबर हमने कितना निकाला है, 80 अंश। अब हमें एक प्रमेय बता है कि किसी त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसके किसी बिंदु के बनाए गए कोण का 2 गुना होता है, कह सकते हैं। मतलब हम कोण पी ओ आर बराबर होगा गुणे में किसके, पी एस आर के, होगा कि नहीं होगा। कोण पी एस आर कितना दिया गया है हमें, हमने अभी निकाला था 80 अंश। अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रमेय का नाम बता दो जरा, प्रमेय लिख दे, नहीं पूरा लिखना पड़ेगा मुझे। प्रमेय क्या है, 9.4 है शायद, 7 है, चलो 9.7। तो अब हमें ये तो दिया गया है क्योंकि हमने निकाला है आपका कोण 80 अंश। तो कोण पी ओ आर कितना निकल के आया है आपका, 2 इंटू 80, मतलब कहीं ना कहीं 160 निकल के आया। कौन सा, पी ओ आर। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको, मतलब हमारा ये एस, आप समझना, त्रिभुज पी ओ आर में कोण एस प्लस कोण पी ओ आर बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। पी ओ आर हमने कितना निकाला है, 160, तो ये 2x हो जाएगा आपका, x जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा, तो 180 अंश तो उधर आई है, ये माइनस में गया, कितना लेके 160 लेके, कितना घटा देंगे, कितना आएगा 20, तो अंडर रूट कोण x कितना आ गया, 20/2, मतलब कहीं ना कहीं आपका कोण x कितना आ रहा है हमारा। आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने एक आपकी निगाहों में समझा दिया और आपको एक बार पूरा डिटेल समझा दिया। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा, और नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, आप लोग इसको नाप तोल के खर्च करिए, क्योंकि अगस्त आपका मिडिल निकल चुका है, ज्यादा समय नहीं बचा है। 6 महीने आपके कुल मिला के कक्षा 9 में बचे हुए हैं, और 10 ही महीने आप हाई स्कूल के मान लीजिए। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये न्यू है। इसके बाद हाई स्कूल में आप जो भी पढ़ेंगे वो आपका एक क्या होगा, आपका बिल्डिंग होगी। हमारे एक स्टूडेंट जो राशि साहू नाम है जिनका, उन्होंने इस तरीके का एक नोट्स बनाया हुआ है, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप अच्छे से नोट्स बनाइए, जो मैंने पहले की क्लासें पढ़ाई गई हैं, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इस तरीके से पूरे नोट्स बना के रखिए, हाई स्कूल में आपको डेफिनेटली काफी मदद करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपने मेरे नोट्स बना लिए तो आपको और कहीं से मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जिस तरीके से 9 की क्लास की एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसी हिसाब से आपको हाई स्कूल के भी एक क्वेश्चन बताऊंगा। इन्हीं लोगों के साथ आपका बैच लेके चलूंगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए।